ये सब देखने के लिए आज हम खुद पेशावर के एक निजी अस्पताल में पहुंचे हैं। असल गेम चेंजर मंसूबा है ये। जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, या सदर का इलाज होता था, या वज़ीर आज़म का होता था, या वज़रा का होता था, लेकिन हम इमरान खान और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी बहुत से हमारी तरह गरीबों का इलाज हो रहा है सेहत कार्ड की तवसत से। इनमें से 13 पेशेंट जो हैं वो सेहत कार्ड पे हैं। इनका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस हो रही है, कोई इससे चार्जेस इसके नहीं ले जा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं है या उसका तर्ज हुक्मरानी पसंद नहीं है तो एक लम्हे के लिए, आज के दिन के लिए, या ये 10-12 मिनट की जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, सिर्फ इसके लिए उसको फ़िलहाल भूल जाए। मेरी भी शक्ल पसंद नहीं है या व्लॉग पसंद नहीं है तो उसको भी एक लम्हे के लिए आप साइड पर रख दीजिए, क्योंकि आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर करने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। ये नहीं है कि ये स्टूडियो के बंद कमरे में बैठ के और ख़ान की लाइव स्पीच सुन के मैं कोई जज्बाती हो गया हूँ, लेकिन ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। कुछ अर्सा पहले मुझे इत्तेफाक हुआ खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अस्पतालों में जाने का, जब खैबर पख्तूनख्वा में ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दी जा रही थी। मैंने सोचा जाकर वहाँ पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो भी देखा जाए। वहाँ पर गया, उस वक्त मैंने कुछ मनाज़र वहाँ पर जाकर देखे, कुछ लोगों से बात करके देखी, कुछ अस्पतालों में गया, कुछ ऐसे मासूम बच्चे जिनकी ज़िंदगियाँ वेंटिलेटर्स पर थीं, उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही थी। माँ बाप को ये नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं है या अस्पताल वाले उनके बच्चों को वापस भेज देंगे कि इसका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। उनको ये तसल्ली थी कि रियासत ने उनकी ज़िम्मेदारी ली है। थैलीसीमिया के मरीज़, वो गुर्दों के डायलिसिस के मरीज़ जिनकी लाइफ एट स्टेक थी, जो शायद ये कहीं ना कहीं समझ बैठे थे कि उनका इलाज मुमकिन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, अब वो इलाज करा ही नहीं सकते, वो लोग जब हाथ उठा के दुआएं दे रहे थे तो उस वक्त एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा मंसूबा है। असल गेम चेंजर मंसूबा है ये। हम इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें कि आपको पता चले आप किसी ऐसी बीमारी का शिकार हैं कि आपको अस्पताल में एडमिट होना है, लेकिन आपके पास अपनी जान बचाने के लिए पैसे नहीं है, या आपके पास अपने बच्चों की जान बचाने के लिए पैसे नहीं है। और ऐसे वक्त में आप सोचिए कि आप किससे मदद लेंगे। ऐसे वक्त में तो खून के रिश्ते भी जवाब दे जाते हैं और वो भी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। लोगों ने अपने प्यारों की जाने जाती देखी होंगी ऐसे हालात में। किसी ने अपने घर का जेवर बेचा होगा, किसी ने घर, गाड़ी, जो कुछ होगा बेचा होगा, क्योंकि सेहत के नाम पर तो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपने प्यारों की ज़िंदगी बचाने के लिए, तो फिर लोग आखिरी हद तक जाते हैं। और यही एक कारोबार बन चुका था पाकिस्तान में कि बस महंगा इलाज ही, महंगे जो वो लोग करा सकते थे जो एलीट है, मतलब वो लोग जिनकी आमदनी कम है, वो तो फिर इलाज उनके लिए तो ख्वाब था, वो बुनियादी हक जो उन्हें मिलना चाहिए था उन लोगों के लिए ख्वाब था। ये वो काम हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में, इसलिए मैं इसे गेम चेंजर कहता हूँ, क्योंकि ये दुनिया के बड़े ममालिक में और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं है। किस तरह से, मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो मनाजर भी दिखाऊंगा, लेकिन आप ये हकीकत है कि बहुत बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये सहूलत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कवरेज सबसे महंगा सब्जेक्ट है बैरून मुल्क। मेरा इत्तफाक हुआ है कुछ ममालिक में जाने का, कुछ गल्फ़ रीजन्स में जाने का, वहाँ के दोस्तों से बातचीत हुई, पता चला
और वहाँ पर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी थी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बताई। एक, बच्चों की तालीम बहुत महंगी, और दूसरा, खुदा न खास्ता फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कहाँ से कराना है, ये ओवरसीज़ कम्युनिटी की सबसे बड़ी परेशानी थी। डरते हैं कि कहीं बीमार ना पड़ जाए, इलाज के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अखराजात निकल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये सहूलत दी जा रही है, एक सूबे के अलावा बाकी सारे सूबों में। सिंध में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि वहां की हुकूमत इस मामले में विफाकी हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार नहीं है, यानी वो सिंध की आवाम को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी नहीं देना चाहती। आपकी अपनी सियासी हठधर्मी होगी, ठीक है, मान लिया आपकी सियासी मजबूरियां हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें उस ख़ानदान के ऊपर जिसको सियासत से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसके घर का मरीज़ तड़प तड़प के इस नहज पर पहुंच चुका है कि किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती है, कि उसका इलाज नहीं होने वाला, और आप अपनी सियासत को लेकर बैठे। खुदा के लिए मुराद अली शाह साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, खुदा के लिए अपने लोगों के ऊपर थोड़ा तरस खाएँ। जिनको कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी नहीं मिल रही, उनको 10 लाख रुपए तक की मुफ्त सहूलत मिल सकती है। इस बारे में हठधर्मी और ज़िद का मुजाहरा ना करें, विफाकी हुकूमत के साथ ताउन करें और अपने लोगों को ये अच्छी सहूलत दें, वो सहूलत जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं है, पाकिस्तान में है। इनको हेल्थ कवरेज लेने दें। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब भर में ये मंसूबा आज से शुरू किया जा रहा है, और तारीफ़ करनी होगी पंजाब हुकूमत की कि 440 अरब रुपए का बजट इस हेल्थ कवरेज के लिए या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मुख्तस कर दिया गया है। ये इलाज कैसे मुमकिन हो सकेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होनी है, कहाँ कहाँ से फैसिलिटी लेनी है, ये सारी तफसील मैं अभी आपको बताऊंगा। 3 करोड़ ख़ानदानों को ये सहूलत दी जाएगी पंजाब में। खैबर पख्तूनख्वा के बाद ये सहूलत 3 करोड़ ख़ानदानों को मिलनी है। कैसे, लेकिन वो बताने से पहले एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, मैं जल्दी से वो दूर करना चाहता हूँ। वफाकी हुकूमत ने 2 तरह के कार्ड जारी किए हैं, एक है नया पाकिस्तान कार्ड और दूसरा है नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड। नया पाकिस्तान में क्या क्या मिल रहा है जनाब? एहसास राशन रियायत, मतलब वो ख़ानदान जो कम आमदनी वाले हैं उनको आटा, चीनी, दालें, चावल ये सब ख़रीदने के लिए कुछ रकम हुकूमत की तरफ से बतौर सब्सिडी दी जाएगी। फिर मुफ्त टेक्निकल तरबियत हर ख़ानदान के एक फ़र्द को दी जाएगी। फिर बिला सूद, ये भी मुल्क की तारीख में शायद पहली बार हो रहा है कि कितने सारे शोबों में बिला सूद कर्ज हो रहा है, वो मैं बता देता हूँ। कारोबारी कर्ज लेना है, बिला सूद मिलेगा। आपको होम फाइनेंसिंग करानी है, बिला सूद आप करा सकें। आपको ज़रई कर्जा चाहिए, बिला सूद आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नया पाकिस्तान कार्ड के बेनिफिट्स में मिल जाएंगी। फिर दूसरा जो कार्ड है वो नया पाकिस्तान हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 10 लाख रुपए तक। उसके तहत आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, या आपके गुर्दों का इलाज होना है, न्यूरो सर्जरी आपकी होनी है, या अज़ा की तब्दीली होनी है, कैंसर है, थैलेसीमिया है। एक लम्हे को आप इमेजिन करके वो थैलेसीमिया के जो मरीज़ बच्चे आते हैं उनको देख लें और उनके पेरेंट्स की उस परेशानी को देख लें कि हर हफ्ते या महीने में उनका खून जो है वो तब्दील होना है। अब उनके बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, माली तौर पर वो उतने ही नीचे जाते जा रहे हैं। हर महीने ये सब प्रैक्टिस होनी है। थैलेसीमिया को छोड़ें, वो जो डायलिसिस कराने वाले लोग हैं, जो जिनका गुर्दों का इलाज होता है, मैंने उनसे बात किया जाके, वो कहते हैं कि हमें ये लग रहा था कि बस हम नहीं बचने वाले अब, लेकिन अब हमें उम्मीद जागी है कि हुकूमत हमारा इलाज करा देगी, वरना हम इलाज कराने की पोजीशन में नहीं थे। और उन लोगों ने तारीफ़ की हुकूमत इक़दाम की। फॉरगेट अबाउट इट कि ये किस गवर्नमेंट ने किया, इमरान खान ने। वैसे तो आपको फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस याद रखना है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस इक़दाम को पॉलिटिसाइज ना होने दें। ये एक तारीख़ी मौका है इस मुल्क के लिए कि आज से पहले तसव्वुर ही नहीं था कि कोई हुकूमत सेहत के ऊपर इतना बजट लगा देगी। 440 अरब रुपए का बजट रखा गया, 3 करोड़ ख़ानदानों को ये सहूलत मिलेगी। कैसे ये सहूलत मिल सकेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई इतनी संगीन किस्म की बीमारी है कि आपको एडमिट होना पड़े, तो आपको क्या करना है, 0800 0909 0800 के ऊपर आपको कॉल करनी है, और वहाँ से आपको आसानी से मालूम हो सकता है कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं, आपको ये सहूलत मिल सकती है या नहीं, और आपके आसपास अस्पताल कौन से हैं जिनके ज़रिए आप ये इलाज करा सकते हैं। फिर दाखिले का तरीकाकार भी बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ चाहिए अपना नया पाकिस्तान कार्ड, असल कौमी शनाख्ती कार्ड, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बे फॉर्म चाहिए होगा। तो इस सिंपल से प्रोसेस के ज़रिए आप 10 लाख रुपए तक का महंगा इलाज भी करा सकेंगे। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कार्ड मिलेगा कैसे। प्रोसेस शुरू हो गया है, 3 महीने का अब मज़ीद वक्त होगा, चूँकि ये प्री लॉन्च थी पंजाब में। 3 महीने में
3 करोड़ ख़ानदानों को ये सहूलत मिलनी है। मतलब 1 जनवरी से ये पंजाब के शहर लाहौर से इसका आगाज़ हो जाएगा एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और 3 महीने के अंदर अंदर पूरे पंजाब को ये हेल्थ कवरेज मिलनी ही मिलनी है इंशाल्लाह। इसके तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज अपनी कमिटमेंट शो किया है, उनके मंशूर का हिस्सा है। 2-3 काम तो ऐसे हैं जो उन्होंने प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं कि ये करने ही करने हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में मिल गई हेल्थ कवरेज, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान में बहुत सारे जगहों पे ये मिलने जा रही है। फिर पंजाब में अब आ गई है। बस अब अगर नहीं आई तो सिंध हुकूमत में नहीं आई। उनकी हटदर्मी है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ इस मामले में कोऑपरेट नहीं करना चाहते। उनको भी चाहिए कि वो आगे बढ़ें और वफाकी हुकूमत का इस मामले में साथ दें, महंगे इलाज की फ़िक्र से अपने लोगों को आज़ाद कर दें, बजट अपना मुख्तस कर दें अपने सूबे की तरफ से और अपने लोगों को बताएं कि कितनी बड़ी ये सहूलत है। आप स्टेक होल्डर बन जाएँ, आप क्रेडिट ले लें, लेकिन खुदा के लिए इसके ऊपर सियासत ना करें। कुछ वहाँ पर जो मैंने रिकॉर्ड किया खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अस्पतालों में, वो आप देखिए। मैं आज थोड़ा सा जज्बाती हूँ, शायद इसलिए कि वो सारे मनाज़र मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ जो उन लोगों ने बातचीत करते हुए मुझे बताया। मैं सारे मनाज़र नहीं दिखा सकता, कुछ ऐसे विजुअल हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकूँगा फॉर द जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिसी जो यूट्यूब की है कि वो मनाज़र यहाँ पर नहीं आ सकते। लेकिन बहुत ऐसे मनाज़र थे जो आपका दिल दहला देने के लिए काफ़ी हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इतनी बड़ी अगर कोई अचीवमेंट है या इतनी बड़ी कोई कामयाबी है तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि इसको पॉलिटिसाइज़ ना होने दें। कोई नून लीग का है, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता है, हेल्थ कवरेज सबका बुनियादी हक है और ये हुकूमत कोई एहसान नहीं कर रही, इन्हीं के से लिया हुआ पैसा है जो इनके ऊपर वापस इन्वेस्ट हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का या पीटीआई हुकूमत का जो मंशूर था उसमें से 2 ऐसे वादे हैं जो पूरे होते हुए मुझे नज़र भी आए और उनके ऊपर मुझे बेहद खुशी भी है। एक तो यकसा निसाब वाला मामला था जिसका मंशूर में वादा किया गया और मैं बड़ा खुश था कि मुल्क भर में अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, सारी ज़िंदगी लोग इसी चीज़ में निकाल देते हैं एहसास कमतरी में कि हमारा बच्चा क्यों नहीं अच्छे स्कूलों में जा सकता या अच्छी तालीम हासिल कर सकता। तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। उसके बाद दूसरा जो उस मंशूर में शामिल सबसे अहम हिस्सा था वो ये था हेल्थ कवरेज वाला। मैंने ख़ुद जाके अस्पतालों का चक्कर लगाया, वो वहाँ के जो एमरजेंसी रूम्स थे उनका जायज़ा लिया, वहाँ पर लोगों को देखा कि किस कदर बेबसी के आलम में वो वहाँ पर थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि उनके पास हेल्थ कवरेज है। दैट्स व्हाट रियासत मदीना का वो जो कॉन्सेप्ट था। तो आप ज़रा से वो मनाज़र देखिए जो मैंने वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड किए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2015 में सेहत कार्ड मंसूबे का इजरा किया। ये मंसूबा किस तरह से आम आदमियों की ज़िंदगी में बेहतरी ला रहा है और उनको सेहत की सहूलियत फराहम की जा रही हैं, ये सब देखने के लिए आज हम खुद पेशावर के एक निजी हस्पताल में पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ डायलिसिस के मरीज़ हैं जिनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या इलाज के ऊपर उनका कुछ खर्च आया या ये हुकूमत की तरफ से सेहत कार्ड की तरफ जो उन इक़दाम था उससे उनको मुफ्त इलाज मिला है। तो आइए मेरे साथ चलिए। आपकी बात भी करवाते हैं, मुझे ये बताइएगा कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? पहले जो इलाज किया बाहर से तो 5,000 कोई लगभग ख़र्चा आता था एक डायलिसिस का, लेकिन जब से सेहत कार्ड मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत राहत मिला। और ये कि हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले जो जितनी भी हुकूमतें गुज़री हैं, या सदर का इलाज होता था या वज़ीर आज़म का होता था या वज़रा का होता था, लेकिन हम इमरान खान और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी बहुत से हमारे तरह गरीबों का इलाज हो रहा है सेहत कार्ड की तवसत से। अच्छा ये बताओ कि किस तरह से इलाज हो रहा है, मुतमईन हो, मुफ्त हो रहा है, ये थोड़ा सा बताओ ज़रा तफसील। ये सेहत कार्ड के पहले मुझे प्राइवेट इलाज का खर्चा हो रहा था और अब मुफ्त इलाज हो रही है। तकरीबन 4 साल हो गए मुफ्त इलाज कर रहा हूँ सेहत कार्ड पर। अब उसका सेहत कार्ड की तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने ये सहूलत दी है। पहले कितना खर्चा होता था और अब क्या?
पहले तकरीबन 5,000 रुपये हर आता था, अब मुफ्त है। एक डायलिसिस पर 5,000, तकरीबन महीने में तकरीबन 30,000 रुपये बन रहा था। आपका कैसे आपका इलाज सेहत कार्ड पे हो रहा है? कितना महीने पहले कितना खर्चा होता था, अब कितना खर्चा हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ जी सेहत कार्ड के लिए। हमारा इलाज हो रहा है इधर, हम बहुत खुश हैं इमरान खान से कि सेहत कार्ड दिया है। इधर हमारा इलाज फ्री हो रहा है अभी। इससे पहले पैसे लगते थे? हाँ, पैसा लगता है 5,100 रुपये एक डायलिसिस पर हमारा लगता है। हाँ, तो मतलब मुफ्त में? बहुत 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 मैं खुश हैं हम। 90% पेशेंट्स जितने भी हैं उनकी डायलिसिस सेहत कार्ड पे है। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 15 पेशेंट्स इस टाइम पे इनकी डायलिसिस हो रही है। इनमें से 13 पेशेंट जो हैं वो सेहत कार्ड पे हैं। इनका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस हो रही है, कोई इससे चार्जेस इसके नहीं ले जा रहे हैं। इनका डायलिसिस अगर ये बाहर कहीं पे भी डायलिसिस करते हैं, पेशावर में प्राइवेट सेंटर्स में, तो अराउंड 3,000 रुपीज़ पर सेशन पे इनका कॉस्ट आता है, और यहाँ हमारे पास तकरीबन 6,500 कॉस्ट आता है पर सेशन पे। लेकिन जो सेहत कार्ड के आने की वजह से इनको हम वही सहूलत, वही सब कुछ स्टैंडर्ड डायलिसिस जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, उसको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं इनसे। उर्दू ना राजी ना पुख्तो। इनको पूछें सेहत कार्ड से इनका अच्छा इलाज हो रहा है, क्या कहना चाहती हैं? खान के लिए क्या कहना चाहती हैं? मुफ्त में नहीं या नहीं? हाँ दावी दिवचे सेहत कार्ड बास्ता असंग इलाज की सेहत कार्ड ना तो मुतमईन है कना इमरान खान दाखिल कार करे दे इधर कैमरे में देख के तफसील से बता। जमन गपड़ी का शोर हो रहे। हाँ खबर दे कैमरे तो वो रदा से हुआ सेहत कार्ड खदे जम गरीबी दा जम परे डीर कार शोर हो दे पैसे हाथ कार्ड बांधे जैसे वस निश्ता दे गरीबाना ने पदी से हाथ कार्ड बांधे वस दगा दे बस पदेरा ले कई।